या यूं कहें कि आत्मा की मूल शक्ति को जकड़ देने वाले, जैसा कि वंदामी ने कल फरमाया था, कर्मों का संबंध आत्मा के साथ अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा से अलग नहीं होते, इनका आत्मा से मिलना और बिछड़ना प्रतिक्षण चलता रहता है। सभी कर्म आत्मा को अलग अलग प्रकार से आवृत्त करते हैं या बांधते हैं। प्राय हम सभी की एक कॉमन समस्या रहती है कि हमें याद नहीं होता, या एक बार सीख भी लेते हैं तो भूल जाते हैं, या फिर चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते। इसका कारण भी कर्म ही है। ऐसे कौन से ऐसा कौन से कर्मों के कारण होता है? कर्मों के आत्मा से चिपकने के कारण क्या है? यह हमें समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्य श्री जयंत प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण है। वंदामि नमस्कार। ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, कर्मों की हमारी चर्चा चल रही है और वैसा देखा जाए तो दुनिया में सबसे प्रिय विषय भी हमारा कर्म ही है। कर्म का संबंध हमारा बहुत नजदीकी के साथ है। कर्म सदा हमारे साथ रहते हैं और हम कर्मों के साथ रहते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कल हमारी कर्मों की चर्चा चल रही थी 8 कर्म की। ये वृक्ष है, 8 कर्मों का एक वृक्ष। इसके जड़ में है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म को हम चाहे राजा कहे या मूल कहे या जड़ कहे या सेनापति कहे या शक्तिशाली कहे, कुछ भी कहे, ये मोहनीय कर्म ही सब कर्मों का मूल है। और जब तक ये मोहनीय कर्म नष्ट नहीं होता, जब तक इस जड़ों को नहीं जलाया गया, तब तक पीछे वाले कर्म नष्ट नहीं हो सकते। हमारी जितनी भी क्रिया है, हमारी जितनी भी साधना है, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप याद कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप सामायिक कर रहे हैं, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य केवल मोहनीय कर्म को नष्ट करने का होना चाहिए। और जब लक्ष्य हमारा मोहनीय कर्म को नष्ट करने का होगा तो पीछे वाले कर्म ऑटोमेटिक ही नष्ट होते जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले कर्म को नष्ट हमें इसे करना है, क्योंकि ये जड़ है। तो ये मोहनीय कर्म जड़ है, इसके पीछे पीछे वाले कर्म चलते हैं। अब प्रश्न होता है कि इन सब के पीछे कारण क्या है। आज हम दुनिया में देखते हैं भिन्नता। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, एक बार में अनेक श्लोक याद कर लेता है, किसी को नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितनी सामाई कर लेता है फिर भी थकता नहीं है। कोई व्यक्ति एक सामाई करता है, थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, बोर हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान है, किसी व्यक्ति को खाने को रोटी नहीं मिलती। कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है, उसको काम में सफलता मिलती है। कोई व्यक्ति कितना ही पुरुषार्थ करे फिर भी सफलता नहीं मिलती। इन सब के पीछे कारण क्या है? जो कुछ भी आज घटना हमें दिखाई दे रही है, जिसका भी कार्य हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कोज होता है, कारण होता है। एक तो हमारी कोई भी घटना आज हो रही है, जो भी हमारा कार्य हो रहा है, उस कार्य के पीछे हमारा कोई न कोई रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो आज जो कुछ भी भिन्नता है, कोई व्यक्ति अच्छा, कोई व्यक्ति बुरा, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सब व्यक्ति चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे कोई नहीं चाहता। तो ये भिन्नता का कारण है हमारा अपना कर्म। अतीत में जो भी हमने पुरुषार्थ किया है, जो भी एक्शन किया है, वो आज कर्म बन गया है। जो अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का कर्म होता है, और जैसा हमने किया है वैसा का वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। आप जानते हैं
कि हमारा कार्बन शरीर इतना होशियार है, इतना चालू है कि उसने हमारे पूरे शरीर में एक सीसीटीवी कैमरा फिक्स करके रखा है। जो कुछ भी हम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सोचते हैं, नेगेटिव सोचो चाहे पॉजिटिव सोचो, किसी का अहित करो, किसी का हित करो, कुछ भी हम करते हैं, शायद हो सकता है हमें पता न चले, लेकिन हमारा ये सीसीटीवी कैमरा है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करता है। वो सारी रिकॉर्डिंग होती है। अब रिकॉर्डिंग होने के बाद जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये सारा रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसा हमने किया वैसा हमें फल मिला, जैसा कारण वैसा कार्य। बीज बोया जाता है तो बीज अगर हम आम का बोएंगे तो आम मिलेगा, अगर हमने बीज नीम का बोया है तो नीम का ट्री खड़ा होगा, अगर हमने और किसी चीज का बीज बोया है तो वैसा ही ट्री खड़ा होगा। तो जो कुछ भी हमने अतीत में किया है, अतीत का पुरुषार्थ हमारा वर्तमान में कर्म कहलाता है। अब आप समझे कि हमारे 8 कर्म हैं और आत्मा के भी 8 ही गुण हैं। आत्मा के असंख्य प्रदेश है और प्रत्येक प्रदेश में ये 8 गुण विद्यमान हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 10101010, आप कुछ भी लिखेंगे वो 10 में कन्वर्ट होता जाएगा। वो एक प्रकार की एनर्जी है और उसके आधार पर आगे का कार्य होगा कि किस प्रकार की एनर्जी आएगी, किस प्रकार का वाइब्रेशन आया है, उसके आधार पर आगे का रिजल्ट होता है। ठीक उसी प्रकार जो भी हम बाहर से कर्म ग्रहण करते हैं, जो भी हमने कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया, वो हमारी आत्मा तक जाएंगे तो उस कर्म पुद्गल का अपना कोई वाइब्रेशन होता है। हमारे भीतर में क्या चल रहा है, कौन सा राग और कौन सा द्वेष चल रहा है, कैसी चंचलता चल रही है, उसके आधार पर वो कार्बन वर्गणा जब हमारे आत्मा के भीतर जाती है, आत्मा के साथ बंधती है, तो उसका एक वाइब्रेशन पैदा होता है। और प्रत्येक हमारी आत्म प्रदेशों में वो 8 गुण विद्यमान है, या ऐसे कहें कि प्रत्येक आत्म प्रदेश एक एक हाउस है और उसके भीतर में 8 रूम बने हुए हैं और प्रत्येक रूम के अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं। अब जैसा कर्म पुद्गल आया, जैसा मेरा आचरण था, जैसे मेरे इमोशंस थे, जैसे मेरे राग द्वेष थे, जैसा मेरा कार्य था, उसके आधार पर वो कर्म पुद्गलों के वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन जैसे ही आत्मा के साथ चिपकता है तो 8 जो रूम बने हैं उनके अंदर चले जाते हैं। उसके अनुसार जैसा वाइब्रेशन फर्स्ट रूम का है, यानी अनंत ज्ञान को रोकने वाले रूम का जैसा वाइब्रेशन है, ज्ञानावण्य से रिलेटेड कर्म उस खेमे में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरी हमारे अंदर सिस्टम इतना व्यवस्थित है। बाहर का सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, लेकिन भीतर का हमारा कर्म शरीर ने इतना सिस्टम व्यवस्थित कर रखा है कि जो कुछ भी आता है सब टाइम पर एक साथ सबको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब ये भीतर में प्रश्न होता है कि ये 8 कर्म, 8 आत्मा की क्वालिटी है, उसको कैसे रोका जाता है, इसका उपाय क्या है। मान लीजिए राग द्वेष है, चंचलता भी है, लेकिन कोई चंचलता अपने आप तो भाग के नहीं आएगी, राग द्वेष अपने आप तो भाग के नहीं जाएगा, उसको कोई लाने वाला तो चाहिए। तो वो लाने वाला है हमारा आश्रव। आश्रव का मतलब होता है खींचना, आश्रव का मतलब होता है अट्रैक्शन, आश्रव का मतलब होता है रॉ मटेरियल को बाहर से अंदर लाना। जैसे आप उदाहरण मैं दूं, किसी को अपने घर में वृक्ष उगाना है, कोई पौधा उगाना है, बाहर गया, बाजार से बीज लेके आता है, बीज लेके आया, ये बीज लाना, बाहर का बीज यानी कार्बन वर्गणा, बीज को लाने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा आश्रव है। आश्रव बीज को बाहर से लेके आता है। अब भूमि है हमारी आत्मा, उस भूमि पर वो बीज लगाएगा, यानी वो बाहर से जो कर्म पुद्गल आए हैं वो रॉ मटेरियल है, वो कोई पके हुए नहीं है। बाहर से पुद्गलों को लेके आया, आत्मा पर उसको चिपका दिया, हमारे आत्मा के असंख्य प्रदेश है उन पर वो चिपक गए, यानी जो बीज आया भूमि पर बो दिया। अब भूमि ने उसको एक्सेप्ट किया है तभी उसमें अंकुर निकलेगा। उसी प्रकार आश्रव जो चीज को लेके आता है, हमारी आत्म प्रदेशों में वो चीज चली जाती है, हमारे आत्मा के प्रदेशों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब उसको बंध कहते हैं, वो बंध जाते हैं और फिर उसकी अलग अलग प्रक्रिया चलती है, उसका अपना अपना कार्य चलता है। तो आश्रव क्या है,
बाहर से जो चीज आई है उसको लाने का काम आश्रव करता है। ये आश्रव 5 प्रकार का है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। ये आश्रव है, ये ही 8 कर्मों के पुद्गलों को लेके आता है। ये आश्रव है, ये ही बाहर से रॉ मटेरियल को लेके आता है। उसका इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। अब ये आश्रव हमारी एक नौका है, उसको नौका की उपमा दी है। जिस प्रकार नौका होती है, कोई व्यक्ति बहुत गहरे तालाब में या गहरी नदी में नौका को खेता है, कभी कभी नौका डूब जाती है। क्यों डूबती है नौका? आपने कभी देखा? पानी का उफान कभी नौका को नहीं डुबाएगी। आप समुद्र में चले, पानी कितना भी गहरा हो, नौका को नहीं डुबाएगा। नौका को कौन डुबाएगा? नौका के अंदर आने वाला पानी नौका को डुबाएगा। अगर नौका आपकी छिद्र से युक्त है, उसमें छेद है, तो निरंतर पानी आता जाएगा और नौका डूब जाएगी। ये आश्रव एक नौका है और उसमें ये 5 छेद, मिथ्यात्व के, अव्रत के, प्रमाद के, कसाई के और योग के, ये 5 छिद्र उस नौका में है। और जिस कारण से बाहर से पानी आता है और नौका डूब जाती है। बाहर का पानी पुद्गल है, पुद्गल तो अपने आप में पुद्गल है, वो अच्छे या बुरे कुछ भी नहीं हो सकते। जब वो हमारी नौका में चले जाते हैं, वो हमको डुबाने वाले नहीं है। बाहर तो कितने पुद्गल है, सिद्धों के चारों ओर भी पुद्गल है, लेकिन सिद्धों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बाहर के पुद्गल जो पानी की तरह है, नदी या समुद्र का पानी है, वो पानी कभी नहीं डुबाता। उसी प्रकार बाहर के पुद्गल हमें परेशान नहीं करते हैं। हमारे ही नौका में अगर छेद है तो वो पुद्गल अंदर आएंगे और जो अंदर पुद्गल गए हैं वो ही पुद्गल हमें डुबाएंगे। पानी में, नौका में जो छेद से पानी आ गया है, उस पानी के कारण नौका भारी हो जाती है और डूब जाती है, पानी नहीं डुबाता है। इसीलिए ये आश्रव है। आश्रव, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, इसके ये 5 छेद है और 5 छेदों से ये कर्म पुद्गल अंदर आते हैं। मिथ्यात्व क्या है? गलत सोचना, जो जैसा है उसको वैसा देखना नहीं, विचार गलत, आचरण गलत। जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति कर्मों में विश्वास नहीं करता, कभी कभी आता है ना, कोई दुखी बहुत ज्यादा हो तो पता नहीं भगवान कौन सा कर्म मुझे दंड दे रहा है, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला कोई नहीं है, अंदर वाला है। जानने वाला तो अंदर बैठा है, सारा कुछ तो वो ही जानता है, ठीक तो उसे ही करना है। तो ये मिथ्यत्व क्या है? आत्मा में विश्वास नहीं करना। जो आत्मा में विश्वास करेगा वो कभी दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वो जानता है कि मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दूसरे के साथ गलत करूंगा तो मुझे उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो जो आत्मा में विश्वास करेगा वो व्यक्ति सम्यक्ति होगा। जो व्यक्ति कर्मों में विश्वास करता है, जो व्यक्ति कर्मों के फल में विश्वास करता है, जो ये जानता है कि आत्मा ही सुख दुख की करता है, इसमें विश्वास करता है, जो व्यक्ति कर्मों को नष्ट करने में विश्वास करता है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, अभी कर्म किए हुए हैं, भाग्य की खेल है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों को, बहुत सारे ऐसे कर्म है जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम नष्ट करने में समर्थ है। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, भोगने में भी कुछ अंशों तक हम स्वतंत्र भी हो सकते हैं। तो यह मिथ्यत्व क्या है? हमारा जो सैद्धांतिक रूप है, 9 तत्व ले लो, आत्मा ले लो, कर्म ले लो, मोक्ष ले लो, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इनमें विश्वास करने वाला व्यक्ति सम्यक्ति होता है और इसमें नहीं विश्वास करने वाला व्यक्ति मिथ्यात्व होता है। तो हमारा आचरण भी गलत हो जाता है, हमारा विचार भी गलत हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण भी गलत हो जाता है, हमारा चिंतन भी गलत हो जाता है। जब यथार्थ चिंतन, यथार्थ दृष्टिकोण नहीं रहता है तो व्यक्ति मिथ्यात्व से ग्रस्त हो जाता है। तो ये मिथ्यात्व भी एक आश्रव है जिसके माध्यम से निरंतर कर्म भीतर में आते हैं। ये 8 कर्म है ना, 8 कर्म में एक कर्म को छोड़ दो, आयुष्य कर्म को। वो 8 कर्म वाला आप पिक्चर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसको पकड़ करके लोग ले जा रहे हैं। 7 व्यक्ति पकड़ के उसे हमेशा एक साथ रखते हैं। एक आयुष्य कर्म है, वो एक बार ही छलांग लगाता है और इतनी लंबी छलांग लगाएगा एक बार में कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही न चलेगा कि क्या कर रहा है। तो आयुष्य कर्म तो हमारे एक ही बार बंधता है, बाकी 7 कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। प्रतिक्षण एक कर्म नहीं आता है,
मैंने एक बार आगे भी कहा कि अनंत कर्म पुद्गल एक साथ आते हैं, एक कर्म नहीं आता, और ये 7 कर्म है, इनमें डिवाइड होते रहते हैं। तो 7 कर्मों का निरंतर बंद होता रहता है, कभी कभी 6 कर्मों का निरंतर बंद होता है। तो हमें ये चिंतन करना है कि ये मिथ्यात्व भी हमारे कर्म बंधन में निमित्त बनता है, हमारे कर्म बंधन को पैदा करता है, आश्रव को पैदा करता है। तो ये भी एक आश्रव है, मिथ्यात्व है, जिससे कर्म आते हैं। तो सजग रहना चाहिए कि कोई भगवान भगवान नहीं है, हमारी आत्मा ही भगवान है। हमें तो अपनी आत्मा पर विश्वास करना है, हमारे तीर्थंकरों ने जो कह दिया है उस पर विश्वास करना है, क्योंकि तीर्थंकर वीतराग थे, केवली थे, केवल ज्ञानी थे, और केवल ज्ञानियों की बात कभी असत्य नहीं होती। केवल ज्ञानी कभी तोड़ मोड़ करके चीज को प्रस्तुत नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं, जैसा देख रही है वैसा का वैसा वो बता देते हैं। तो केवलियों की बात पर कंप्लीट विश्वास करना, देवगुरु धर्म पर पूर्ण विश्वास करना, जो व्यक्ति देवगुरु धर्म पर पूरा विश्वास करता है वो व्यक्ति सम्यक्ति होता है, तो उसके कर्मों का बंधन कम होता है। दूसरा है अव्रत, त्याग नहीं करना। कुछ लोग होते हैं ना, उपवास पूरे दिन भूखे रहेंगे, उपवास का त्याग नहीं करेंगे, पचकेंगे नहीं। क्या है, मन में तो उपवास की भावना है तो उपवास हो जाएगा, ऐसा नहीं। व्यवहार में संबर करना भी जरूरी है। निर्जरा तो आपकी हो जाएगी लेकिन संबर नहीं होगा। अव्रत का मतलब है आश्रव खुला है। आपने व्रत कर लिया, त्याग कर लिया, चाहे 2 घंटे का त्याग करो, 3 घंटे का त्याग करो, 4 घंटे का त्याग करो। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, तो मैं एक सरल उपाय बताती हूँ कि 24 घंटे होते हैं, कोई बात नहीं है, 24 घंटा में आपको खाने के बाद याद नहीं रहता त्याग करना, तो आप 24 घंटे में इतना कर लीजिए कि मैं पूरे 24 घंटे में 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, जितना भी आपको रखना है उतने घंटे से ज्यादा मुझे खाने का त्याग है, तो ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा। और जब जब याद आए तब त्याग एक्स्ट्रा करते रहना, तो एक्स्ट्रा त्याग होता जाएगा। तो ये अव्रत है, ये व्रत नहीं है। तो अव्रत से निरंतर आश्रव आता है, कर्म आता है, और ये 7 कर्मों को पुष्ट करता जाता है। पता नहीं ये आयुष्य कर्म के भी कभी कभी वहां से भी आ जाते हैं, तो वो आयुष्य कर्म को भी गलत बना देता है। इसीलिए अव्रत की भावना को नष्ट करके व्रत की भावना में जाना चाहिए, ताकि ये आश्रव भी हमारा कम हो जाए। तीसरा है प्रमाद, जागरूकता नहीं है, प्रमाद करते जाते हैं, अवेयरनेस नहीं है, क्या किया क्या नहीं पता ही नहीं चलता है। बर्तन खुला छोड़ दिया, जीव आकर के पैदा हो गए। बर्तन सिंक में पड़े हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं, पूरी रात पड़े हैं, जीव आकर के पैदा हो गए। कितना प्रमाद है। छोटी छोटी बातें हैं जीवन की, जिसमें आप भले सामायिक करें या न करें, लेकिन छोटी छोटी बातों के प्रति अवेयरनेस आपकी रहेगी तो आपका प्रमाद कम होगा, आपके कर्म कम आएंगे। तो ये प्रमाद भी हमारा आश्रव है, जिससे कर्म आता है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध की भावना, ये सब भीतर में चलता है। ये जब तक भीतर में है, क्योंकि छद्मस्त है, वीतराग तो है नहीं, तो छद्मस्त की ये कसाय तो रहता है, लेकिन ये कसाय भीतर में जब तक है, निरंतर मोहने कर्म सक्रिय होता रहेगा। तो कसायों को कम करने की कोशिश करना। कसाय भी एक आश्रव है, जिससे भी कर्म आता है। हमारा एक है योग आश्रव, सारा कुछ योग आश्रव से होता है। ये 4 जो आश्रव है वो तो पाप कर्मों को लेके आएगा आपके साथ, लेकिन ये योग आश्रव है, ये योग आश्रव आपके पुण्य को भी ला सकता है, पाप को भी लाएगा। ये अशुभ कर्म भी आएंगे, अशुभ योग है तो कर्म आएंगे, आश्रव एक्टिव हो जाएगा। शुभ कर्म है, शुभ योग है तो भी आश्रव एक्टिव है, लेकिन वो अच्छे कर्मों को लेके आएगा। तो दोनों योग, शुभ और अशुभ, कसाय भीतर में है, क्रोध, मान, माया, लोभ भीतर में है, लेकिन जब तक आप उसको प्रकट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं गुस्से में, आप गुस्से में कोई एक्शन नहीं करेंगे, आप गुस्से में कोई सोचेंगे नहीं, तो वो कसाय आपके उदय में नहीं आएगी, वो आपका शुभ या अशुभ योग हो जाएगा। तो आप ध्यान, हमें ध्यान तो रखना है कि हमारा योग कभी अशुभ न बने, इसके प्रति जागरूक रहना है। जितना जितना योग शुभ रहेगा, उतने उतने पीछे जो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय है, वो भी धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें इसे दूर भेजना है। तो सबसे पहले हमें आश्रव को समझना होगा। ये आश्रव जो कर्म आने का द्वार है, बाहर से जितने भी कर्म आते हैं, जो भी पुद्गल आते हैं, आत्मा तक पहुंचाने का काम ये दलाल कह दो, ये दलाल का काम करता है। बाहर से आए, पुद्गल को लेके आया और आत्मा तक छोड़ दिया, बस इसका काम इतना ही है। ये आश्रव कर्म का नौकर है, ये अपने आप नहीं, इसको तो पैदा किया जाता है। अगर हमने इसको पूरा रोक दिया तो ये रुक भी जाएगा।
लेकिन ये तो कर्म का एक नौकर है, जैसा कर्म उसे आदेश देता है उस प्रकार से वो बाहर से रॉ मटेरियल लाता है और लेकर के आत्मा को देता है, कर्म को देता है, और कर्म शरीर उसे आत्मा के साथ जोड़ देता है और उसको बंध के रूप में बंध जाते हैं। तो ये आश्रव के थ्रू हमारे कर्म आते हैं। तो मूल हमारे कर्म बंधन का हेतु हमारा आश्रव है। आश्रव ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे ज्ञान गुण को रोकता है, जो हमारे दर्शन को रोकता है, जो हमारे सुख को रोकता है, जो हमारी संवेदना को रोकता है, सब कुछ को करने वाला ये आश्रव ही है। तो आश्रव को हमें ठीक करना है, कोशिश करें, क्योंकि हम पूरा तो आश्रव बंद कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि हमारा अशुभ आश्रव न चले, जितना ज्यादा हो हमारा शुभ योग चले। शुभ योग जितना होगा, शुभ एक्शन, शुभ वाणी, शुभ चिंतन, ये शुभ जितना होगा, पॉजिटिव जितना होगा, उतना कर्म कम आएंगे। तो ये कर्म आने का द्वार हमारा आश्रव है। इस आश्रव को कम करने की कोशिश करें, इस आश्रव को बंद करने की कोशिश करें। जितना इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, कर्म कम आएंगे। तो आश्रव की चर्चा हुई, हमारे 8 कर्म और है। 8 कर्म आश्रव के थ्रू हमारी आत्मा तक कैसे पहुंचते हैं। ज्ञान को रोकने वाला कर्म कौन सा है, दर्शन को रोकने वाला कर्म कौन सा है, सुख को रोकने वाला कर्म कौन सा है, इसको हम नष्ट कैसे करें, इसको नष्ट करने के उपाय क्या है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज मैंने आश्रव की चर्चा की कि आश्रव है जो कर्म आने का रास्ता है। इस रास्ते को हमें बंद करने की कोशिश करें। जितना खुला रहेगा, दरवाजा खुला है तो कोई भी चीज आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है, डस्ट भी आ सकती है, चूहा भी आ सकता है, बिल्ली भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है। लेकिन इसको बंद रखेंगे तो सर्टन चीजें ही आएगी, जितना हम लाएंगे उतना ही आएगा। तो ध्यान रखें कि आश्रव को हमें रोकने की कोशिश करना है, आश्रव को कम करने की कोशिश करना है, ताकि हमारे जितने पाप कर्म जो आत्मा के साथ चिपक रहे हैं, हमारे मोहनीय कर्म को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हमें उसको कम करना है। तो जड़ को कम करने के लिए सबसे पहले हमें आश्रव को ही रोकना होगा, इसको ही समझना होगा, अशुभ योग को रोकना होगा। अशुभ योग जितना हो सके कम करें, ताकि हमारे शुभ योग से अच्छे कर्मों का बंधन हो, कम से कम पाप कर्मों से हम रुक सके। तो हमारे ये कर्मों की चर्चा और चलेगी, क्योंकि कर्म ही तो दुनिया में सब कुछ है, और सारा कुछ दुनिया में हो रहा है वो कर्मों के आधार पर ही तो हो रहा है। तो उसकी थोड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन हम लंबी नहीं करेंगे। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों का बंधन किस कारण से होता है, हमें क्या सजगता रखनी है और क्या करेंगे जिससे हमें अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। बहुत ही मतलब एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपने समझाया है। कुछ जिज्ञासाएं। ललित जी कोठारी, उनके बाद पारसमल जी दुग्गड़ तैयार रहे हैं। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, हम आपने बताया था कि आश्रव द्वार ये 5 घंटा 4 घंटे का जो अपन त्याग करते हैं, तो उसमें फिर अवृत द्वार तो बंद नहीं रहता, क्योंकि समझो 4 घंटा पूरा 24 अव्रत आपका बंद नहीं घंटे तो बीच में हम थोड़ी देर खाएंगे, तो समझो थोड़ी देर खाया तो अभी पूरे 24 घंटे में वो टुकड़े टुकड़े में खाएंगे। समझो 4 घंटा 5 घंटा जो भी टाइम रखा, उतना टाइम तो खाते नहीं है। फिर भी मान लो टाइम रखा है, तो उस टाइम में फिर बाद में ये हो जाता है कि बाकी के टाइम में वो अवृत द्वार तो नहीं मतलब रहेगा, उसमें आश्रव तो लगता ही रहेगा ना। ऐसा है कि आपने 24 घंटे में 9 घंटे खुले रखे हैं, सपोज 5 घंटे खुले रखे हैं, तो बाकी का सारा आपका बंद ही है, अव्रत में नहीं आएगा, वो व्रत में ही आएगा। अब इतना है कि 5 घंटे खुले रखे हैं, उसमें अगर आपकी अवेयरनेस है, आपकी जागरूकता है, तो आप खाने के बाद फिर त्याग कर दो, तो 5 घंटा भी अव्रत में नहीं रहेगा, वो भी कम होता रहेगा। तो जितना जितना समय हम खाने में लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम खाने बैठते हैं, एक ग्रास लेते हैं, दूसरा ग्रास लेते हैं, उसमें इतना डिस्टेंस खाते भी नहीं है और साथ बातें करते रहते हैं, तो हमारा तो अव्रत में ही चला जाएगा। तो कम से कम 5 घंटा आपने खुला रखा है, तो कम से कम बाकी के घंटे 19 घंटे तो आपके अव्रत में नहीं आएंगे ना, वो त्याग में ही आएगा। इसीलिए जो भी आप करते हैं, आपने 5 घंटा रखा, उस 5 घंटे में आपको जो भी त्याग आपने किया, आपने खुला रखा, उसमें भी आपकी अवेयरनेस है, तो वो त्याग, वो मैंने इसीलिए बताया है कि अवेयरनेस याद नहीं रहता है, तो कम से कम, ज्यादा ठीक नहीं कर सकते हैं पूरा का पूरा, तो जितना करें उतना ही अव्रत तो कम होगा।
इस दृष्टि से बताया है। लेकिन अवेयरनेस है, अगर जागरूकता है तो हर क्षण आप खाने के बाद त्याग कर दो तो आपका त्याग में ही आएगा। पारसमल जी दुग्गड़, उनके बाद बबीता जी तैयार रहे। वंदामि नमस्कामि। हाँ। तपस्या करने से कर्म की निर्जरा तो होती है, लेकिन अठ्याई और मांस खमन करने से कौन से कर्म की निर्जरा विशेष होती है? कर्म का क्षय होता है। कर्म का क्षय होता है। ये मोहनीय कर्म से रिलेटेड है। जो भी हमारा आचरण है, चाहे आप तपस्या करो, मैंने बताया ना कि हमारी साधना का लक्ष्य केवल मोहनीय कर्म को नष्ट करना है। आप तपस्या करें, आप कुछ भी उपवास करें, चाहे आप मांस खमन करें, कर्म हमारा मोहनीय कर्म ही नष्ट हो, चारित्र मोहनीय कर्म ही नष्ट हो रहा है। अब ये है कि कर्ता किस लक्ष्य से है। लक्ष्य अगर भौतिक है तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मोहनीय कर्म का उदय आ जाएगा। अगर लक्ष्य आपका विशुद्ध है, मुझे कर्मों की निर्जरा, लक्ष्य हमारा केवल विशुद्ध ही होना चाहिए। आप पढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पंडित बनना है, मुझे विद्वान बनना है। लक्ष्य ये होना चाहिए मेरे ज्ञानावर्ण कर्म का क्षेम हो। ध्यान करते हैं, जप करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, लक्ष्य केवल एक होना चाहिए कि आत्मा की विशुद्धि। आत्मा की विशुद्धि का लक्ष्य है तो हमारा मोहनीय कर्म ही कमजोर होता जाएगा, उसका ही क्षेम होगा। तो चाहे तपस्या मांस खमन करे, चाहे उपवास करे, चाहे बेला करे, चाहे 10 करे, जितना जितना होगा उतना उतना क्षेम होगा। बबीता जी, उनके बाद सुमन जी नाटा। वंदामि नमस्कामि। सूर्य और चंद्र कौन सी काय में आते हैं? मतलब वो त्रस्काय है, पंचेंद्रिय जीव अच्छा। है, त्रस्काय है। सुमन जी नाटा, उनके बाद नीरव जी। हेलो। हाँ। वंदामि नमस्कामि। हाँ। समणी जी, ये कैसे पता लगाएं कि हम सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी? ये हम अपने विचारों से लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे विचार कैसे हैं, मुझे विश्वास है, मैं जल्दी से, मेरा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं है, मेरे भीतर में देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव है। ठीक है, कभी उतार चढ़ाव तो आ जाएगा, क्योंकि क्षेपसम सम्यक तो हमारा होता है, तो उतार चढ़ाव तो आ सकता है, लेकिन मेरा मन विचलित नहीं होता है। दूसरे जो हमारे धर्म से इतर लोग हैं, जैन धर्म से इतर है, मुझे उनमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मुझे ये इंटरेस्ट होता है कि दूसरे धर्म में मुझे इंटरेस्ट होता है कि भी मैं उनमें ज्यादा रुचि रखती हूँ, अपने धर्म को गौण करती हूँ। या आत्मा में मुझे विश्वास नहीं है, कर्मों में मुझे विश्वास नहीं है, मैं कर्म मैं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है। ये मैंने ही, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतने सारे कर्म मेरे उदय क्यों आता है, ये भगवान मुझे ही क्यों कष्ट देते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो हमारा सम्यक्त्व थोड़ा गिरने लग जाता है। वैसे सम्यक्त्व के और लक्षण भी है, कभी वो इसके दौरान 25 बोल के दौरान जब चर्चा आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि सम्यक्त्व के लक्षण क्या है जिससे हम पहचान सकते हैं। लेकिन जनरल यह है कि अगर आपको अनंतानुबंधी गुस्सा, इतना भयंकर गुस्सा नहीं आता है, किसी के साथ मनमुटाव हो गया तो आपका मन में होता है कि नहीं, उससे मैं वापस खमत खाना कर लूं, हमारा धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है कि सम्मति तक आप खमत खाना नहीं करेंगे किसी के साथ, तो अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ जाएगा। तो आप ये इस सब पहचान से हम जान सकते हैं कि मेरे भीतर सम्यक तो है या नहीं। नीरव जी, उनके बाद साधना जी। वंदामि नमस्कामि। हाँ। आप आज के पहले पिक्चर में जो 8 कर्म बताए थे, उनके नीचे 3 शब्द लिखे हुए थे, विकारक, आवारक और प्रभावक। हाँ। वो क्या थे? मोहनीय कर्म विकारक है। विकारक का मतलब है कि वो आत्मा के गुणों के भीतर चला जाता है, जैसे दूध और पानी की तरह मिल जाता है। तो आत्मा की जो क्वालिटी है, आत्मा का जो गुण है, उसको विकृत करता है, इसलिए वो विकारक है। और दूसरे 3 कर्म है वो आवारक, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। ये आवारक का मतलब है जैसे सूर्य है, सूर्य के आगे बादल आ गया तो सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं आएगा, प्रकाश तो अंदर है, लेकिन बादलों से आवृत हो गया। तो ये 3 कर्म है, वो हमारे आत्मा के गुणों को आवृत करते हैं, ढक्कन की तरह ढक देते हैं। जैसे दूध आपने प्याले में डाला, उस पर ढक्कन लगा दिया तो दूध को आपने ढक दिया है। लेकिन शुगर है तो शुगर तो चीनी उसके अंदर चली जाएगी, दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो शुगर मिक्स जैसे दूध में होता है, वैसे तो मोहनीय कर्म विकारक है। और ढक्कन की तरह हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म है जो दूध को ढकते हैं। अब 3-4 कर्म है वो प्रभावक है, यानी वो तो न तो ढकेंगे कर्मों को, न विकृत करेंगे, लेकिन वो
जो ढक्कन है अगर वो ठीक नहीं ढक्का है तो उसको और अच्छी तरह से ढकने की कोशिश करेगा, ढक्कन अगर खराब है तो उसको ठीक करने की कोशिश। ऐसे वो 4 कर्म है, वो सीधा आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाकी के कर्मों को सपोर्ट करके उसको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 कर्म पीछे से है, हमारे बाहर के व्यक्तित्व से रिलेटेड है, इसलिए वो प्रभावक है। और 3 कर्म आवारक है क्योंकि आवृत करते हैं, और 1 कर्म विकारक है जो विकृत करता है। साधना जी। वंदामि नमनसामि। वंदन, मेरी जिज्ञासा है कि आपने जैसे अभी बताया कि अपन 24 घंटे में से 5 घंटे या 7 घंटे का त्याग कर सकते हैं, तो उसमें वंदामि जैसे खाना खाने के बाद में दांतों में भी भोजन फंसा हुआ रह जाता है, और हमने जैसे 5 घंटे का त्याग खुला रखा है, और यदि हम कुल्ला नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, और मतलब सावधानी नहीं रखते हैं, तो क्या उससे हमारे फिर से कर्मों का बंध होता है, क्योंकि हम अव्रत की साधना कर रहे हैं, व्रत नहीं हो रहे? एक क्वेश्चन ये। दूसरी जिज्ञासा है वंदामी की, जैसे आजकल काम वाली और आती है तो हम क्या करते हैं कि भाई हाँ, रात को जैसे आपने बताया बर्तन वगैरह है, कचरा है, उनमें जीव की उत्पत्ति होती है, तो हम लोग है कि चलो काम वाली सुबह आएगी तो उनको सादे पानी से धो के रख देते हैं। तो बहुत बार ऐसा सुना है कि बोलते हैं कि आप सादे पानी से भी धो रहे हो तो उसके जीव, तो पानी की जीव हिंसा हो रही है, फिर दोबारा सुबह वो करती है। तो मतलब ऐसा करना सही है या नहीं है? कर्मों का बंधन कहाँ तक हम कैसे रोक सकते हैं? पहला तो अव्रत है कि आपने त्याग कैसे किया है। त्याग का आपका है कि भी मैं त्याग करती हूँ, 5 घंटा मुझे खाना है, 9 घंटा मुझे बिल्कुल त्याग है, उसमें मेरे कोई कण भी मेरे जीभ में या दांत में नहीं रहना चाहिए, तो आपको ब्रश करना चाहिए। अगर ब्रश नहीं करते हैं तो आपके त्याग के अनुसार वो थोड़ा उसमें बट्टा लगता है। अगर आपने ये त्याग किया है कि भी मेरे मुंह में जो कुछ भी बचेगा, मतलब दांत में लगा हुआ है, तो उसको मैं छोड़ करके 9 घंटा 5 घंटे का त्याग करती हूँ, तो उसमें आपको बट्टा नहीं लगता। दूसरा है बर्तन को साफ करने की। हाँ, आजकल क्या है, आप लोग डिपेंड रहते हैं, काम करने वालों पर डिपेंड रहते हैं, और इसीलिए कर्मों का बंधन भी आता रहता है। तो आप ये करें कि बर्तन को साफ करें, बर्तन को साफ करें तो ठीक है, नहीं तो पानी का तो देखो अपव्यय भी होता है। अगर और आपको ऐसा लगता है कि भी कच्चे पानी से ज्यादा, क्योंकि कच्चे पानी में तो हर मल्टीपल पैदा होते रहते हैं, जीव हर क्षण पैदा होते हैं। तो आप अगर इतना है कि भी आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ होते हैं, तो गृहस्थ की तो अपनी इच्छा होती है, कौन कितना करता है। मेरा संयम ज्यादा है तो मैं अपना बर्तन धो करके ही रखूंगी, मैं बिना बर्तन धोए नहीं रखूंगी, इंतजार नहीं करूंगी काम वाली पर। अगर मेरा इतना संयम नहीं है कि मैं धो नहीं सकती हूँ, तो आप ये करें कि भी कच्चे पानी से न धो, पक्के पानी, तो वो तो संयम अपना अपना है कि आप कितना संयम। कर्मों का तो बंधन ही होगा। एक्स्ट्रा पानी आपने यूज किया, फिर दूसरे दिन पानी यूज होगा, तो पानी का तो अपव्यय ही हो रहा है, कच्चा पानी है तो पाप ही लग रहा है। तो आप ऐसा उसमें संयम करें कि भी जितना हो सकता है उतना हम अपना बर्तन साफ करके रखें। क्या है, काम वाली आएगी तो दूसरा काम करेगी, तो बर्तन साफ करें। नहीं साफ कर सकते हैं तो आप कच्चे पानी से का यूज न करें, थोड़ा पक्के पानी का यूज करें, तो कम से कम थोड़ी ही हिंसा से बचेंगे। तो जितना संयम करेंगे उतना आपका संयम होगा। बहुत बहुत